Hello everyone, here I am discussing one of the most important topic of retirement, that is loan account. इसमें मैं आपको लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी थ्रू एन एग्जाम्पल. ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें मैं आपको सिंपल लोन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी. जैसे देखो 3 पार्टनर हैं जी के आर. ठीक है, सपोज जी रिटायर है, ये उनकी रेशो है 4/7, 2/7, 1/7. सर्कल लगा दिया जो रिटायर है. वैसे भी आप जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन करते हो सबसे ऊपर तीनों पार्टनर का नाम लिखा करो, जितने भी पार्टनर गिवन हो उनकी रेशो लिखा करो, और जो रिटायर होता है उसको सर्कल कर दिया करो. ठीक है, अब एग्जाम्पल में क्या गिवन है हमें कि 1 अप्रैल 2018 को जी का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 43,200 था, यानी कि ये हमें जी का टू बैलेंस कैरी डाउन गिवन है. उन्होंने बोला 16,200 ऑन दी स्पॉट पेमेंट कर दी, और जो बैलेंस था जी का वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे हुआ. कितने इंस्टॉलमेंट में? 3 इक्वल. एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ध्यान से देखना, 6 मंथली नहीं है, और विद इंटरेस्ट 9% पर एनम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली. अब ध्यान से देखो कैसे कैलकुलेट करनी है, उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट है और कितना इंटरेस्ट है. जी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमें कितनी गिवन है? 43,200. ऑन द स्पॉट कितनी पेमेंट करी? 16,200. इतना पेंडिंग बच गया 27,000. अब आपने उसका जो पेंडिंग बैलेंस है वो 3 इंस्टॉलमेंट में देना है. जितनी भी इंस्टॉलमेंट गिवन हो रिमेनिंग बैलेंस को उससे डिवाइड कर दिया करो, यानी कि ये जी का लोन हो गया. ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल थी, ऑन द स्पॉट कैश पेड. लोन कितना बच गया उसका? 27,000. जितना लोन हो उसको इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दो, आपकी एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी. 9,000 ये एक इंस्टॉलमेंट है. हमने इंटरेस्ट कितना देना है? 9%. अब लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं? जैसे आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे ना +1 में, जस्ट लाइक दैट है ये लोन अकाउंट. जीज लोन अकाउंट, इसमें हम लिखेंगे बाय जीज कैपिटल. कितना बैलेंस था कैपिटल का? 27,000. ठीक है, अब आपने इसको इंटरेस्ट देना है. इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू जीज. ठीक है, लोन पे अगर हम इंटरेस्ट ड्यू करें तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट टू जीज लोन बाय इंटरेस्ट. क्लियर? कितना इंटरेस्ट? बाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट निकालना किस पे है? जी के कैपिटल पे. 27,000 था, 9% इंटरेस्ट था, 9% लगा दो, 2430 आ जाएगा. अब आपकी एक इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 9,000. इंटरेस्ट कितना था? 2430. अब पेमेंट करनी है. हम पेमेंट की क्या एंट्री करते हैं? लोन टू बैंक. यहाँ पे पार्टनर का नाम आ जाएगा, जीज लोन टू बैंक. ये देखो जीज लोन आ गया टू बैंक. 9,000 इंस्टॉलमेंट, 2430 इंटरेस्ट, क्योंकि हमने विद इंटरेस्ट देना है. ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, 29,430, 18,000 कैरी डाउन आ गया. ध्यान से ये 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस था. जो आप इंटरेस्ट निकालते हो वो क्लोजिंग डेट पर, जो पेमेंट देते हो वो क्लोजिंग डेट पर. कैरी डाउन तो क्लोजिंग पे होगा ही. ठीक है, नेक्स्ट ब्रॉड डाउन करो 1 अप्रैल 2019 को कितना? 18,000. अब ये क्लोजिंग कब है? 31 मार्च 2020 को. अब आपने इंटरेस्ट किस पे निकालना है? जो आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन किया है, क्योंकि यही पेंडिंग बैलेंस है. याद रखना, जितना बैलेंस पेंडिंग होगा उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है. 18,000 पे 9%, 1620. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम रहेगा, एंट्री भी सेम रहेगी, लोन टू बैंक. टू बैंक आ गया 9,000 प्लस इंटरेस्ट 1620. पेमेंट हो गई 10620 की. अब कैरी डाउन कितना आ गया? 9,000. ठीक है, अब इसको ब्रॉड डाउन करो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2020 पे. अब इंटरेस्ट अब 9,000 में. पहले बताया कि पेंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है या बैलेंस ब्रॉड डाउन पे. याद रखना, बैलेंस ब्रॉड डाउन पे इंटरेस्ट लगता है. 9,000 पे 9%, 810. अब ठीक है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, पेमेंट कर दो 9,000 प्लस 810, बैलेंस हो जाएगा अकाउंट. एक पॉइंट याद रखना, जितनी इंस्टॉलमेंट होती है, जितने सालों की, अब 3 साल की इंस्टॉलमेंट थी, जो 3rd ईयर होगा उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, वो बैलेंस हो जाएगा. और जो आपका बैलेंस कैरी डाउन निकलेगा ना, वो आपकी इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा. 3rd इंस्टॉलमेंट में जो आप बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हो, जितने की आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उतना ही बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाता है. और 3rd ईयर में ये बैलेंस हो जाएगा, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी. अगर 4 साल का अकाउंट होता तो 4th ईयर में बैलेंस हो जाना था. अगर 5 साल का अकाउंट है तो 5th ईयर में. रिमेंबर इट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये,
कि जितने सालों का इंस्टॉलमेंट होती है, जो लास्ट ईयर होता है उसमें ये अकाउंट बैलेंस हो जाता है। जैसे इसमें 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट थी, देखो 3 थी, 3rd ईयर में ये बैलेंस हो गया। और हमेशा बैलेंस ब्रॉड डाउन पे इंटरेस्ट लगाना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन पे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।